वेलकम टू डे 5 ऑफ बिगिनर टू एडवांस स्पीड क्यूबिंग सीरीज। एंड आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं टू लुक PLL के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने टू लुक OLL सिखाया था एंड आज के वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं टू लुक PLL। सो टू लुक PLL क्या होता है पहले ये जान लो, उसके बाद मेन वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो टू लुक PLL का मतलब है पहले हम PLL को कैसे सॉल्व करते थे, सिर्फ मतलब पहले हम कॉर्नर्स को परम्यूट करते थे, उसके बाद हम एजेस को परम्यूट करते थे। लेकिन इसमें 2 या 3 एल्गोरिदम 4 एल्गोरिदम भी कभी कभी लग जाती थी। बट टू लुक PLL का मतलब क्या है, जैसे टू लुक OLL था 2 एल्गोरिदम में पूरा OLL सॉल्व, ऐसे ही टू लुक PLL है 2 एल्गोरिदम में पूरा PLL सॉल्व। यानी पहली एल्गोरिदम से हम कॉर्नर्स को परम्यूट करेंगे एंड दूसरी एल्गोरिदम से हम एजेस को परम्यूट करेंगे। सिंपल है। अब देखो इसमें आपको मोस्टली एल्गोरिदम ऑलरेडी याद होंगी। टोटल 6 ही केसेस होते हैं जिनमें से शायद 3 एल्गोरिदम आपको याद होंगी ऑलरेडी, और जो बाकी की बची हुई एल्गोरिदम है ना उनको मैं इस तरीके से याद करवाने वाला हूं जो शायद आपने देखा नहीं होगा कभी, बट मेरे अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगी। नंबर के फॉर्म में कोई अल्फाबेट्स एल्गोरिदम याद नहीं करनी पड़ेगी। तो टू लुक PLL तो मैं इतने अच्छे से याद करवाऊंगा कि आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप इस वीडियो से कुछ भी नया सीखते हैं तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि टू लुक PLL के 6 केसेस। सबसे पहला कॉर्नर्स को हमें परम्यूट करना है। अब कॉर्नर्स को परम्यूट करने में मैंने जैसे आपको बिगिनर PLL में बताया था 2 केसेस होते हैं। पहला केस होता है जिसमें आपको कोई भी एक हेडलाइट देखने को मिलती है, जैसे मैं आपको एक बार क्रिएट करके दिखा देता हूं। सो देखो पहला केस होता है जिसमें आपको कोई भी एक हेडलाइट देखने को मिलती है। हेडलाइट का मतलब क्या है कि किसी भी एक फेस पे 2 कॉर्नर के कलर सेम मिल जाए, तो ऑरेंज कलर सेम है, आपको एक हेडलाइट देखने को मिल रही है। दूसरा केस ये होता है जिसमें आपको कोई हेडलाइट देखने को नहीं मिलती। दोनों में अलग अलग एल्गोरिदम यूज होगी, बट हेडलाइट वाले केस की जो एल्गोरिदम है ना वो मैं आपको ऑलरेडी याद करवा चुका हूं बिगिनर PLL में। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों केसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जिसमें हेडलाइट आपको देखने को मिल रही है उसमें आपको हेडलाइट को रखना है पीछे रख दिया। अब एल्गोरिदम क्या है वो देखो, याद करवा चुका हूं ऑलरेडी, फिर भी मैं बता रहा हूं। R', F', R' B2 R F', R' B2 एंड R2। और आप देखोगे कि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो परम्यूट हो जाएंगे और सिर्फ एजेस बचेंगे। नेक्स्ट जो है जिसमें कोई हेडलाइट देखने को नहीं मिलती, उसमें हम बिगिनर PLL में क्या करते थे, इस एल्गोरिदम को 2 बार लगाते थे। एक बार लगाने से हेडलाइट बनती थी, दूसरी बार लगाने से सॉल्व हो जाते थे कॉर्नर्स। बट अब हमें क्योंकि जल्दी सॉल्व करना है, हम एडवांस मेथड सीख रहे हैं, हम टू लुक PLL सीख रहे हैं, तो इसकी एक सेपरेट एल्गोरिदम हमें याद करनी पड़ेगी। अब करना क्या है, ये थोड़ी सी रेयर है, मतलब थोड़ी अलग एल्गोरिदम है। इसमें आपको क्यूब को रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है कि येलो कलर को आपको अपने फ्रंट में ले आना है, ऐसे ले आए फ्रंट में। अब एल्गोरिदम देखो क्या है, बहुत इजी है। R', D, सिंपल। फिर क्या है RU, R', D'। अब ये RU, R', D' एक बार और है RU, R', D', नहीं D, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है RU', R', D'। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, बहुत इजी तरीका है। मेन हमें ध्यान रखने डी मूव जो होते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा जो होता है ना, सबसे पहले D मूव होगा, उसके बाद सेकंड वाले में D' होगा, थर्ड वाले में फिर D होगा, फोर्थ वाले में फिर से D' मूव होगा। आपको ब्रैकेट्स में दिख जाएंगे। 4 हिस्सों में हमने इस एल्गोरिदम को बांटा है। पहला है क्या है RU', R', D, पहला हिस्सा डन। फिर है RU, R', D'। तीसरा हिस्सा सेम है, बस D मूव हो जाएगा RU, R', D। और लास्ट में क्या है RU', R' एंड D'। और बस हमारा ये केस भी सॉल्व हो जाएगा और आप देखोगे कि आपके जितने कॉर्नर्स है वो परम्यूट हो जाएंगे। एक्चुअल में अभी मैंने इसको 2 बार लगा दिया तो वही केस दोबारा क्रिएट हो गया, तो हमारे कॉर्नर्स परम्यूट हो जाएंगे। ये एल्गोरिदम है, सिंपल है, कॉर्नर्स हमारे परम्यूट हो जाएंगे। अब बात करते हैं एजेस को परम्यूट करना, जिसमें सिर्फ 4 केसेस होते हैं। पहले आपको वो केसेस बताऊंगा जो आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। सो देखते हैं वो केसेस कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला केस जिसमें हमारा एक फेस कंप्लीट होता है, इसमें भी मैं वो केस क्रिएट कर देता हूं आपके लिए एक बार, इसी का सिमिलर जो केस होता है। देखो पहला केस हमारा क्या होता है जिसमें हमारा पूरा क्यूब सॉल्व्ड है, मतलब कॉर्नर्स परम्यूटेड है ऑलरेडी, और साथ में एक एज भी हमारी परम्यूटेड है। मतलब हमारे आप देखोगे कि इस केस में आपके टोटल 3 फेसेस कंप्लीट होंगे। पहला फेस,
दूसरा फेस एंड तीसरा फेस। कंप्लीट है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जो ऑरेंज वाला कलर है, यानी कि आपका फ्रंट वाला जो कलर है, वो आपकी राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा। अब इसी की वजह से ये सिचुएशन दो में कन्वर्ट हो जाती है। अगर वो राइट साइड जा रहा है तो एक सिचुएशन, अगर वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो एक सिचुएशन। जैसे ऑरेंज कलर है, ये राइट साइड जा रहा है तो एक सिचुएशन हो गई। ब्लू कलर है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो एक सिचुएशन हो गई। तो इस तरीके से दो सिमिलर सिचुएशंस हैं। एल्गोरिदम दोनों की अलग अलग है बट एग्जैक्टली सिमिलर है। वही बताऊंगा, बहुत इजी एल्गोरिदम है। देखो करना क्या है। सबसे पहला जो मैं ऑलरेडी बिगिनर पीएलएल में आपको एल्गोरिदम सिखा चुका हूं वो वाली करते हैं इस वाले केस में, जिसमें अगर आपका क्लॉकवाइज मतलब अगर आपका जो फ्रंट वाला कलर है वो अगर आपकी राइट साइड जा रहा है तो हमें एल्गोरिदम भी कौन सी साइड करनी है, राइट लेयर वाली करनी है। ये ट्रिक है एक याद करने की। क्या एल्गोरिदम है जो ऑलरेडी हम बिगिनर पीएलएल में सीख चुके हैं, आर यू प्राइम आर यू आर यू आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम एंड आर टू। अब इसी की मिरर एल्गोरिदम हम इस पे करने वाले हैं। एग्जैक्टली वही करेंगे जो हमने इसमें किया है, बस लेफ्ट वाली लेयर कर लेंगे। क्या करना है, एल प्राइम यू एल प्राइम यू प्राइम एल प्राइम यू प्राइम एल प्राइम यू एल यू एंड एल टू। सेम है। जब आप देखोगे ना, इनको गौर से देखोगे कि इस एल्गोरिदम को, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा दोनों एल्गोरिदम बिल्कुल सेम है, केसेस अलग अलग है बस। उसमें क्या हो रहा था, सेंटर कलर कहाँ जा रहा था, ये जो मैंने अभी लगाई है लेफ्ट लेयर वाली एल्गोरिदम, इसमें सेंटर कलर लेफ्ट साइड जा रहा था तो हमने लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम लगाई। अगर इसमें सेंटर कलर राइट साइड जा रहा होता तो हम राइट साइड वाली एल्गोरिदम लगाते। ठीक है, जैसे ऑरेंज कलर है राइट साइड जा रहा है तो हम राइट साइड वाली एल्गोरिदम लगाएंगे। सिंपल। दो केसेस और कंप्लीट हो गए। लास्ट के दो केसेस बचे, बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूं। और अभी पता है इस एल्गोरिदम का एक ऑल्टरनेटिव एल्गोरिदम भी होती है जो हम एडवांस मेथड में सीखेंगे पीएलएल में, एडवांस पीएलएल में। वो थोड़ी सी फास्ट होती है। जैसे मैं अगर आपको एक बार करके दिखाता हूं वो एल्गोरिदम कितनी फास्ट है। ये एल्गोरिदम है, उसमें तो हम ये करते रह जाते थे राइट लेयर में, इसमें हमें सेंटर लेयर का हेल्प करनी है और हमारा केस सॉल्व हो जाएगा। ये हम सीखेंगे एडवांस पीएलएल में। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि उस टाइम मैं आपको सिखाऊं तो आपको बहुत ईजी लगे। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट की दो सिचुएशन की जो कि बहुत इजी है, जिनको मैं नंबर की फॉर्म में समझाने वाला हूं। देखो, ये है पहला केस जिसमें क्या हो रहा है, आपके सारे कॉर्नर्स ऑलरेडी परम्यूटेड है, वो हम कर ही चुके हैं। एजेस जो है ना, उनमें आपका कोई भी एक भी एज करेक्ट पोजीशन पर नहीं है। लास्ट वाले केसेस दो में क्या था, एक एज करेक्ट पोजीशन पे था जिसकी वजह से एक फेस कंप्लीट हो रहा था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, हमारी चारों की चारों एजेस गलत पोजीशन पे हैं। एग्जैक्टली ये केस भी ऐसा ही है, इसमें भी हमारी चारों की चारों एजेस जो है वो गलत पोजीशन पे हैं। लेकिन ये डिफरेंट कैसे है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। सो देखो, इसमें क्या हो रहा है, आपके जो एजेस है ना गलत पोजीशन पे, वो अपोजिट वाली एजेस है। मतलब ऑरेंज वाली जो एज है, ऑरेंज एज लगी हुई है, ये वाली एज यहां आएगी, रेड वाली एज यहां आएगी, मतलब अपोजिट वाली आपस में एक्सचेंज होंगी। ग्रीन वाली यहां आएगी, ब्लू वाली यहां आएगी, आपस में एक्सचेंज होंगी। लेकिन इसी का जो सिमिलर केस होता है जिसमें कोई एज परम्यूटेड नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी आसपास वाली एजेस एक्सचेंज होती हैं। जैसे देखो, ऑरेंज वाली एज यहां आएगी, ग्रीन वाली एज यहां आएगी, ऐसे ही रेड वाली यहां आएगी, ब्लू वाली यहां आएगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है। अब नंबर की फॉर्म में मैं कैसे समझाने वाला हूं। देखो, जो पहला नंबर होगा ना, इसकी एल्गोरिथम बताता हूं पहले, फिर आपको लगेगा कि कितना इजी हो सकता है। 21 22 21 याद हो गई एल्गोरिथम। अब कैसे इसे क्यूब में लगाना है वो मैं बताता हूं। बहुत इजी एल्गोरिथम है ना, ऐसी इसकी भी बताने वाला हूं। ठीक है, देखो क्या करना है आपको। जब भी आप ये मिडल लेयर करोगे ना, ये पहला नंबर डिफाइन करेगी, और जब आप इस अपर लेयर को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो ये दूसरा नंबर डिफाइन करेगी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एल्गोरिथम क्या हमारी 21 22 21, मतलब सबसे पहले है 2, तो 2 बार हम इस मिडल लेयर को ऊपर करेंगे। ठीक है, फिर है 1, तो 1 बार इस लेयर को टर्न कर देंगे। 21 कंप्लीट हो गया। अब आता है 22, 2 बार हम मिडल लेयर को ऊपर करेंगे, और बाद में भी फिर 2 आ रहा है तो 2 बार अपर वाली लेयर को टर्न कर देंगे, यू प्राइम मूव कर देंगे। फिर क्या आता है 21, 2 बार मिडल लेयर को टर्न करेंगे, और अब की बार 1 आ रहा है तो 1 बार इस लेयर को टर्न करेंगे। और आप देखोगे कि लास्ट में जब आप क्यूब को अलाइन करोगे या लेयर को टर्न करोगे 2 बार, आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है, 21 22 21। अब इसकी भी एल्गोरिथम ऐसी है। क्या एल्गोरिथम है, देखो कैसे होल्ड करना है पहले ये देख लो। इस वाली सिचुएशन में आप क्यूब को कैसे भी होल्ड कर सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम है। इसमें आपको कैसे होल्ड करना है,
जो एज पीसेस आपके आपस में एक्सचेंज होने हैं ना, उनमें से एक एज पीस को आपको फ्रंट पे रखना है और एक एज पीस को आपकी राइट साइड रखना है। ऐसे नहीं रखना है कि एक को फ्रंट में रखा और एक को लेफ्ट साइड, ऐसे नहीं रखना है। एक को फ्रंट में, एक को राइट साइड। और क्या एल्गोरिदम है, सेम वही फंडा इसमें भी है। पहला नंबर डिफाइन करेगा मिडल लेयर को इस ऊपर करना और दूसरा नंबर डिफाइन करेगा अपर लेयर को मतलब एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना। 1 1 सिंपल 11, 2 1 21, 2 1 21, 1 2 12 एंड लास्ट में 2, बस। और आपका क्यूब जो है सॉल्व हो जाएगा। क्या एल्गोरिदम थी, 11 21 21 12 और लास्ट में 2, बस। याद हो गया एल्गोरिदम, सिंपल है। 1 1 2 1 2 1 1 2 2 एंड आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अब ये वो कंडीशन केस हो गए, 1 1 2 1 2 1 1 2 एंड सॉल्व, सिंपल। अब इसकी जो फिंगर ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं एक्चुअल में बता चुका हूं आपको एडवांस फिंगर ट्रिक्स जो मैंने डे 3 में बताई थी। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लो उसे पहले जाकर, और उसके बाद मैं फिंगर ट्रिक्स को दोबारा रिपीट करने वाला हूं एडवांस PLL में, जिसमें हर एल्गोरिदम की एक फिंगर ट्रिक बताऊंगा। तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इसलिए तो मैंने बोला ये सीरीज इतनी बेस्ट होने वाली है कि आप आराम से 15 सेकंड में इस क्यूब को सॉल्व कर पाओगे पूरी, जब सीरीज आप फॉलो करोगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको एडवांस PLL के सारे केसेस समझ में आ चुके होंगे, 6 के 6 केसेस। एंड मतलब एडवांस PLL के नहीं, सॉरी, एडवांस टू लुक PLL के, और अच्छे से याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। नहीं याद हुए हैं तो आप एक बार दोबारा वीडियो देखोगे, एल्गोरिदम को नोट कर लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं डे 7 में, जिसमें मैं डे 7 नहीं, डे 6 में, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, डे 6 में, जिसमें मैं एडवांस सीफॉप स्टार्ट करने वाला हूँ एंड फर्स्ट वीडियो आने वाला है एडवांस क्रॉस का। तो मिलते हैं डे 6 में, तब तक के लिए हैप्पी क्यूबिंग।